अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर चुका है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच अब हड़कंप देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर इस सीट को हारने नहीं देना चाहते, तो वहीं अखिलेश यादव भी पूरा जोर लगा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 फरवरी को मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होगा और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। ये वही मिल्कीपुर सीट है जो अयोध्या के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर करीब वैसी ही तैयारी कर रही हैं जैसे यूपी की 9 सीटों पर हुए चुनाव के लिए इंतजाम किए गए थे, और वैसे ही संकेत समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी दे रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव के बाद विपक्ष के नेताओं ने ईवीएम पर नए सिरे से सवाल उठाया था और मिल्कीपुर को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से अभी से ही एहतियाती उपाय शुरू कर दिए हैं। जब यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर विधानसभा सीट पर 3-3 मंत्रियों को तैनात कर दिया था। मिल्कीपुर के लिए योगी आदित्यनाथ ने नए सिरे से जो टीम बनाई है, मंत्रियों की संख्या डबल कर दी गई है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के साथ कुल 6 मंत्री मिल्कीपुर में कैंपेन में जुट गए हैं। नए साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जनवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा ली थी। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र फैजाबाद लोकसभा सीट में पड़ता है और यही वजह है कि विपक्ष वहां समाजवादी पार्टी की जीत को अयोध्या की हार के रूप में प्रचारित करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते 2 हफ्तों में योगी आदित्यनाथ 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं और 8 जनवरी को मिल्कीपुर में बीजेपी की एक रैली भी करने जा रही है और 11 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव में शामिल होंगे। मंत्रियों को जीत का नुस्खा समझाते हुए योगी आदित्यनाथ ने मतदान बूथों के हिसाब से छोटी टीमें बनाकर जनता से सीधा संवाद करने की हिदायत दी है। बीजेपी की तरह ही समाजवादी पार्टी के लिए भी मिल्कीपुर सीट जीतना प्रतिष्ठा का मुद्दा है। मिल्कीपुर सपा का गढ़ माना जाता है और अब फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के लोकसभा पहुंच जाने के बाद अपना गढ़ बचाना सपा के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। देखा जाए तो उपचुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को महज 2 सीटों पर समेटकर योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का आधा बदला तो ले लिया है। लोकसभा चुनाव में सपा की 37 सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि चुनाव कवर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाया जाए। असल में नवंबर में हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर उपचुनाव में पुलिस और प्रशासन की मदद से धांधली का आरोप लगाया था और ईवीएम पर भी सवाल उठाए थे।